जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय दाता दयाल दीनबंधु कृपा निधान परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी साधक सत्संगी नामदानी धर्म प्रेमी कार्यकर्ता संगठनों के जिम्मेदार प्रबुद्ध नागरिक बच्चे एवं बच्चियों, आज शिवरात्रि के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में उज्जैन आश्रम पर प्रातःकाल के बेला में 14 फरवरी 2026 को गुरु महाराज की दया से अपने लोगों को भारी संख्या में बैठकर प्रार्थना, ध्यान, भजन और सुमिरन करने का एक साथ में जीवन में मौका मिला। ऐसे अवसर जीवन में कम मिलते हैं और एक बार जब अवसर मिल जाता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि फिर इतने ही लोग बैठ कर के सत्संग सुनेंगे, इतने ही लोग बैठ कर के ध्यान भजन करेंगे और यही वक्त होगा, यही समय होगा। अभी 10 दिन तक जो यहाँ पर साधना शिविर चली है, इसमें जो लोग थे, कोई ज़रूरी नहीं है कि अब अखंड साधना लोग आऊँ, क्योंकि मैंने देखा अब के बाद नए नए लोग आए। पीछे जब लगा था कई दिन कुछ ये लोग आए थे, लेकिन जो दूसरे लोग आए थे वो लोग अब की बार नहीं आ पाए। बंधे हुए हैं लोग। जब से ये जीवात्मा इस पराये देश में आई, तब से ये बनती ही चली जा रही है। जिसकी ताकत से ये जड़ शरीर चेतन है, चलता है, जिसकी ताकत से अपने लोगों के मुंह से आवाज़ निकली प्रार्थना की, जिसकी ताकत से हाथ हिला, माला लिया आपने और माला जपा, ध्यान लगाया, भजन किया। ये जीवात्मा एक दिन कहाँ थी? इस मर्त्यलोक में नहीं थी, इस पिंडी शरीर में, हाड़ मांस के शरीर में नहीं थी। ये तो शब्द रूप में थी। और कहाँ थी? यह अपने असला घर जहाँ है, जिसको सतलोक कहते हैं, सतदेश कहते हैं, जिसको सचखंड कहा है संतों ने, जिसको साहब का दरबार कहा है संतों ने, जिसको आप ये समझो कि खुदाई आस्थान कहा गया है, वहाँ पर ये थी। बड़े सुख से थी, बहुत आनंद लेती थी, किलकोरें लेती थी। किलकोर किसको कहते हैं? बच्चा जब दूध पी लेता है, मस्त हो जाता है, खुश हो जाता है, तब छोटा सा बच्चा हंसता है, किलकारी लेता है। जिसको आप ठट्ठा के हंसना कहते हो, खुश होकर के एकदम से हंस पड़ते हो, ठट्ठा पड़ते हो, उसको कहते हैं किलकोरें। तो किलकोरें लेती थी, क्योंकि वहाँ कोई रोना धोना नहीं है, वहाँ कोई दुख सुख नहीं है, वहाँ सुख ही सुख है, दुख नहीं है, वहाँ कोई भी ताप नहीं है।
ये जो तप रहे हैं, ये जो त्रिताप हैं, रजोगुण तपोगुण सतोगुण, ये जो त्रिताप हैं ये वहाँ पर नहीं थे। ये मन चित्त बुद्धि अहंकार ये जो यहाँ पर है वो वहाँ पर नहीं थी। ये मन और माया भी वहाँ पर नहीं थी। ना ये आपके समझो 33 करोड़ देवी देवता थे, ना ये वहाँ पर आपके ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव जो कहे जाते हैं ये थे, ना ये त्रिलोकीनाथ जिनको ईश्वर कहा गया वो थे, न ब्रह्म थे न पार ब्रह्म थे वहाँ पर। यह सब कोई नहीं थे। इनकी तो रचना हुई है, मौज से इनको अनेक राज्य मिला है और मौज से जीवात्माएँ इनके राज्यों में उतारी गई हैं। कल शाम के सत्संग में आपको संक्षेप में बताया भी गया था, लेकिन ये जब से नीचे उतारी गई, कल आपको उतारने वाला सिस्टम बताया था, जब से उतारी गई तब से ये परवश हो गई। परवश जो श्रेयस भगवंता कहा गया है, ये जीव परवश हो गया, दूसरे के वश में हो गया। जैसे भारत देश में आप रहते हो और आप अमेरिका चले जाओ, फ्रांस चले जाओ, जर्मनी चले जाओ, तो वहाँ पर आप आज़ाद नहीं रहोगे कि जब चाहो तब आप यहाँ से उत्तर प्रदेश चले जाओ, मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से जब चाहो आप पंजाब हरियाणा चले जाओ, आप चाहो असम नागालैंड मेघालय चले जाओ, जहाँ चाहो कर्नाटक तमिलनाडु चले जाओ। ऐसे आप वो नहीं समझो भारत देश में फिर नहीं जल्दी आ सकते थे। आप पे समझो वीज़ा ख़त्म हो जाता है, पड़े रह जाते हैं, परवश हो जाना पड़ता है। वहाँ का नियम, वहाँ के कानून के अनुसार चलना पड़ता है। बहुत से लोग जाते हैं, यहाँ की वेशभूषा भूल जाते हैं, कपड़ा जो पहनते हैं उसको भूल जाते हैं। या औरतें जो देवी रूप में भारत देश में रहती हैं, ये जा कर के वहाँ कपड़ा उतार करके और वहाँ का जो यानी चड्ढी बनियान नंगा रहना और ये सब जो वहाँ का कल्चर, जिसको संस्कृति कहते हैं, उसको अपना लेती हैं। तो अब आप इस बात को समझो कि उस तरह का रहना पड़ता है। ऐसे ये जीवात्मा को मांग करके जब ईश्वर, जिनको त्रिलोकीनाथ कहा गया, जो स्वर्ग वैकुंठ और मृत्युलोक के मालिक हैं, त्रिदेव, आप ये समझो ये जो त्रिदेवों के भी मालिक हैं, त्रिदेव में सबसे श्रेष्ठ जो विष्णु, त्रिदेवों के पिता जो हैं, आप समझो ईश्वर, जिनको काल भगवान संतों ने कहा है, वो मांग करके जब से लाए तब से इनके बंधन में आ गई। इन्होंने जन्म मरण के चक्कर में डाल दिया। आप ये समझो प्रेमियों कि जन्म और मरण का बंधन, ये दोनों बड़ा कठिन होता है। जन्मते वक्त देखो कितनी तकलीफ़ होती है, उतनी ही तकलीफ़ होती है जितनी तकलीफ़ मरते समय भी होती है। मरते समय क्या होता है, देखो जीवात्मा जब इसमें डाल करके और बाहर यानी समझो कि ताकत दे करके, जैसे आप समझो कि ट्यूब बनाई जाती है, ट्यूब किसका ट्यूब, साइकिल का ट्यूब, मोटरसाइकिल का ट्यूब, मोटर गाड़ी का ट्यूब जब बनाया जाता है वो, तो उसमें वो देखो चिपका रहता है। फिर धीरे 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 जब उसमें हवा भरते हैं तो आप ये समझो फैलाव होता है, तब वो जो ट्यूब का रबर होता है वो फैलता है। तो फैलते समय भी तो तकलीफ होना चाहिए, उसमें जीव नहीं रहता है, लेकिन इसमें जीव रहता है कि इसमें पिंड में, तो बड़ी तकलीफ होती है। और जीवात्मा के निकलने में बड़ी तकलीफ आखिर में होती है। कहाँ बैठी हुई है जीवात्मा, यहाँ बैठी हुई है, दोनों आँखों के बीच से रास्ता गया हुआ है। ये सबसे ऊँचे इस अन्य समझो कि शिखर पर बैठी हुई है मनुष्य मंदिर में। ये जो आप समझो कि ऊपर का ये जो गुंबद है, एक तरह से ये जैसे गुंबद यानी पहचान बताता है कि जो है ये मंदिर है, ऊपर का गुंबद बताता है कि मंदिर है। उसी तरह से ये जो सिर है, मुँह है, ये बताता है कि यह मनुष्य है, यह मनुष्य है। और अगर मनुष्य जैसा आकार नहीं है तो बताएगा कि राक्षस है, भूत है, क्योंकि बनावट एक जैसी रहती है।
अंग एक जैसे नीचे के रहते हैं, हाथ पैर होता है, ऐसे ही समझो कि मुंह अलग होता है तो मुंह से पहचान होती है। जैसे मंदिर की पहचान दूर से कंगूरे से हो जाती है, तो सबसे ऊंचे स्थान पर यह बैठा दी गई है और इसी के ताकत से यह पूरा शरीर चलता है। इसी की जो ताकत है वो आप समझो शिखर से लेकर के और ज़मीन तक है, ऊपर से लेकर के और ये पैर का अंगूठा तक है, पैर के तलवे तक है। पैर का तलवा कहाँ रहता है? ज़मीन पर, धरती पर रहता है। सिर कहाँ रहता है? ऊपर आसमान की तरफ रहता है। तो यूँ समझ लो कि आसमान से लेकर धरती तक इसी का है, जीवात्मा का ही पसारा है, पूरे शरीर इसी से चलता है। लेकिन बताया गया है कि यह मृत्युलोक है, यहाँ जो जन्म लेता है मरता है, एक दिन सबको ये दुनिया संसार छोड़ना पड़ता है। यही कारण है कि जितने भी लोग मनुष्य शरीर में आए, चाहे जिस कैटेगरी के रहे हों, चाहे जिस स्थान पर रहे हों, चाहे जितने धनी मानी रहे हों, चाहे जितने विद्वान रहे हों, लेकिन उनको भी यह शरीर छोड़ना पड़ा है। तो यह नियम है इस धरती का। तो सिमटाव सबका होता है। तो कैसे सिमटाव होता है? सिमटाव होता है कि जब समय पूरा होता है तब वो खाली कराने वाले की आवाज़ आती है, सबको आती है। लेकिन वो आवाज़ किसको सुनाई पड़ती है? जो शरीर छोड़ता है, जिसको मरना कहते हैं, जो मरता है उसी को सुनाई पड़ता है। देखो प्रेमियों, आप जो बराबर सत्संग सुनते रहते हो, आपको बताया गया है कि मनुष्य बलि नहीं होत है, समय होत बलवान। भीलन लूटी गोपिका वही अर्जुन वहबान। अर्जुन को वीर कहा गया, लेकिन उनके अंदर जब ताकत ऊपर की थी तब वो वीर थे, और जब वो ताकत खिंच गई तो समझो भीलों ने गोपिकाओं को लूट लिया था। और अर्जुन वही अर्जुन थे, वही बाण था, वही समझो धनुष था, लेकिन वो बचा नहीं पाए, नहीं बचा पाए। अर्जुन ने पांडवों के लोगों को तो बचाया, महाभारत में 11 छोड़ी सेना को ख़त्म किया, आप समझो, लेकिन वो ताकत जब चली गई तो नहीं कर पाए। ऐसे महापुरुषों को ताकत दी जाती है, चाहे अवतारिक शक्तियाँ रही हों, चाहे ऋषि मुनि योगी योगेश्वर रहे हों, चाहे संत लोग रहे हों, सबको ताकत ऊपर से मिलती है। और जब समय पूरा होने को होता है तो जैसे समझो कि बच्चा पैदा होता है, साधारण बच्चा होता है, बाद में वो कुछ बनता है, चाहे महात्मा बन जाए, चाहे अध्यापक बन जाए, वैज्ञानिक बन जाए, ज्योतिषी पंडित मुल्ला पुजारी बन जाए, या कुछ भी बन जाए, तो बाद में बनता है। ऐसे ही आप ये समझो कि जैसे अज्ञानता रहती है, असमर्थता रहती है, उसी तरह से आखिर में हो जाता है, ताकत नहीं रह जाती है। देखो, राम जिनको भगवान कहते हैं, इतना दिन हो गया चले हुए, आज भी उनकी पूजा होती है। इस समय तो दुनिया के लोग राम को जान गए, इतना राम का प्रचार हुआ भारत देश में, विदेशों में भी राम के जो भक्त हैं वो प्रचार कर रहे हैं, लेकिन उनको भी शरीर छोड़ना पड़ा था मनुष्य शरीर में रहते हुए। तो जब उनके जाने का समय हुआ इस दुनिया संसार से, तो आवाज़ उनके लिए भी लगी थी, चलो तैयारी करो, समय हो गया। और वो आवाज़ कहाँ से आई? ये चौंक गए। आवाज़ इतनी तेज़ उनको सुनाई पड़ी कि अपने कमरे में लेटे हुए थे, इतनी तेज़ सुनाई पड़ी कि उठकर बैठ गए और इधर उधर देखने लगे कि कहाँ से ये आवाज़ आई, कौन हमको ये चेतावनी दे करके गया कि चलो उठो, समय हो गया, अब वक्त नहीं रहा, कौन आवाज़ दे करके चला गया। थोड़ी सी घबराहट हुई, इधर उधर देखे, कोई दिखाई नहीं पड़ा, तो उन्होंने जो है वो लक्ष्मण की ड्यूटी लगा दिया था, लक्ष्मण की ड्यूटी लगा दिया था। कहाँ लगाया था? रखवाली करने के लिए। अब लक्ष्मण ने भी ये ड्यूटी जंगल से ही ले लिया था, रक्षा करने का। किसका? यानी समझो माता जिनको सीता कहा गया, राम भगवान जिनको कहा गया,
उनकी वो रखवाली करते थे। आपको याद होगा जो राम कथा सुने हो कि सीता की रखवाली के लिए उन्हीं को करके राम गए हुए थे मृगा की तलाश में। तो उनकी ड्यूटी लगा दिया था। उनसे पूछा कि भाई कोई कौन आया था? तो कहा कि कोई नहीं आया, मैंने तो देखा नहीं। फिर लौट गए, लेट गए। थोड़ी देर के बाद फिर आवाज़ सुनाई पड़ी, उठो उठो, चलो समय हो गया, विलम्ब नहीं है, उठ जाओ, जल्दी करो। तेज आवाज़ थी और कड़क आवाज़ थी। घबरा गए। लक्ष्मण से कहे देखो कोई आता है और तुम देख नहीं पाए। बरस पड़े उनके ऊपर, बेचारे कुपित हो करके और गए थे वहाँ, और कूद गए थे कहाँ? गुप्तार घाट सरयू। उनके पीछे ये भी चले गए लक्ष्मण कहाँ जा रहे हैं, और उन्हीं की खोज में ये अंदर गए और कहते हैं लोग कि गुप्त हो गए। तो अब आप ये समझो प्रेमियों कि वो आवाज़ किसको सुनाई पड़ती है? मरने वाले को ही सुनाई पड़ती है। वो तकलीफ़ जो होती है उसी को होती है। बस हाथ पैर हिलाता है, पटकता है, लेकिन मालूम नहीं पड़ता है साथ के लोगों को, घर मकान के लोगों को, पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को कि भाई इनको तकलीफ़ क्या है। ये तो महसूस करते हैं कि आँख से आंसू निकल रहा है, मुँह से कुछ बोलते हैं लेकिन समझ में नहीं आता है, क्योंकि उस वक्त पर जो जवान है तकली हो जाती है, आँख से देखना भी बंद हो जाता है, कान से सुनना भी बंद हो जाता है, कुछ अच्छा नहीं लगता है। ये सब दुनिया सुनी हो जाती है। सारा धन दौलत पुत्र परिवार जिसके मुँह में बंधन में इस समय पर फंसे हुए हो, यह सब भूल जाता है। और अगर याद भी आवे तो कौन याद आता है उस समय जिसका नाम रोज पुकारते रहते हो, लड़के का, औरत का, भाई का, बहन का, जिसका नाम पुकारते रहते हो उसी का नाम याद आता है। अंत समय में किसका नाम याद आता है? उन्हीं का आता है। और वो ऐसे खड़े रह जाते हैं, देखते रह जाते हैं, कान आस पास योद्धा खड़े, और सभी बजाओ गाल, और महल से हमको ले चलो, ऐसे वो काल करा, वो काल करा लेकर निकल जाता है। और देखते रह जाते हैं लोग, कुछ कर नहीं पाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि भाई नाम कुछ अंदर में याद करते रहो, यानी सुमिरन इनका अंदर में करते रहो। पलटू सुमिरन सार है, घड़ी न बिसरे एक घड़ी नहीं बिसरना चाहिए। 8 पहर 64 घड़ी उनको याद करते रहना चाहिए। नहीं कुछ है तो ये जो वर्णात्मक नाम है, जय गुरुदेव नाम है, इसी को बोलते रहना चाहिए। इसमें भी ताकत है, शक्ति है। और आखिरी वक्त पर जय गुरुदेव नाम कोई बोलेगा तो जय गुरुदेव नाम जगाने वाले गुरु महाराज हमारे मिलेंगे। बहुत से लोगों को मिले हैं। और अगर आपको परीक्षा लेना हो किसी को, जो नए आदमी आप आए हो, किसी को परीक्षा लेना हो, तो मरते समय आप किसी के भी कान में बोल देना जय गुरुदेव नाम, प्रभु का नाम बोलो, जय गुरुदेव नाम, प्रभु का नाम बोलो। 10 बार बोल देना तो जो रो रहा है, छटपटा रहा है, चिल्ला रहा है, वो बता देगा कि हमारे सामने कौन है, इस वक्त पर कौन खड़ा हुआ है, और किसने यमराज के दूतों को हटाया, किससे हमको बचाया, उनसे हमको किसने बचाया, वो बता देगा। तो प्रेमियों जब सिमटाव होता है और आवाज़ लगती है खाली करो अब समय हो गया, तब ये जीवात्मा जो यहाँ पर बैठी हुई है, कहाँ बैठी हुई है? तीसरा तेज जिसको कहा गया, पिंडी 10वां द्वार जिसको कहा गया, थर्ड आई जिसको कहा गया, उसी स्थान पर वो बैठी हुई। तो वो आगे खिसकती है, निकलने की कोशिश करती है। अभी तो अपंग है, निकल नहीं सकती है, लेकिन उस वक्त पर वो निकलती है। देखो कोई भजन ध्यान नहीं करता है, और जब उसको डांटो, फटकारो, करो तो करने लगता है। एकदम नया नया था, नामदान लिया था, और वहाँ आश्रम पर गया गुरु महाराज के पास। एक भजनानंदी थे,
हमारे पड़ोस के ही थे, मिल गए। तो मिल गए तो उन्हीं के साथ यानी समझो कि भोजन करता था, उन्हीं के साथ रहता था, बहुत कुछ सीखता था उनसे, जो बताते समझाते रहते थे। बड़े प्यारे आदमी थे, अब तो नहीं रहे, चले गए। तो रात को उठकर भजन करते थे 2 बजे। तो जब आप समझो वहीं उनके पास में वहीं सोता था, सोने गया, सोया तो कहा यहीं सो जाओ, जगह थी वहाँ, सो गया। सुबह जब हुआ तो उन्होंने मतलब जब वो उठे तब उन्होंने जगाया कि उठो भाई उठो, भजन का समय हो। आराम से बोले, कुछ नहीं, हम तो देर तक सोते ही थे और थके थकाए थे। फिर कुछ नहीं, उस दिन कुछ नहीं बोले। दूसरे दिन फिर जगाया उन्हें, फिर नहीं उठा। फिर उसके बाद में आप ये समझो कि वो कुछ देर तक की सिमरन भजन कुछ किए होंगे, घंटा 2 घंटा। फिर उधर से पेशाब करने गए होंगे, उठे तब उठे तो खड़े थे उस समय पर। उस समय तो मैं समझा होगा कि पेशाब साफ करने गए ही होंगे। फिर उसके बाद में उन्होंने हमारी रजाई फेंक दिया उठा के और कहा देखो भजन अगर नहीं करना है तो यहाँ कल से मत सोना, कल से नहीं सोने देंगे। हम आलसी आदमी को अपने साथ नहीं रखना चाहते हैं। यहाँ भजन करने आए हो, सोने आए हो, सो करके तो इतना समय गुजार दिया, अब यहाँ क्या करने आए हो, क्यों लिया नामदान। खूब फटकारे। अब भैया डर के मारे बैठने लग गया। तो डर के मारे बैठा तो रहूँ, चाहे हम घाता ही रहूँ, लेकिन डर के मारे बैठने लगा और बैठते बैठते बस आदत बन गई। और फिर अपने आप आँख खुल गया उसी समय पर, उसी समय आँख खुल जाए, उसी समय से भजन करने लग गया। तो साथ का असर होता है ना, इसीलिए कहा जाता है साध संग मोहिदेव नित परम गुरु दाता। तो कभी कभी तेज बात लग जाती है, बोलना पड़ता है। तो अब आप ये समझो प्रेमियों, आपको बता रहा था जीवात्मा का सुमटाव कैसे होता है। तो ये जब आवाज़ लगती है तो ये खिसकती है, डर के मारे ऊपर की तरफ बढ़ती है। तो बढ़ी और भयंकर रूप भी दिखाई पड़ता है उस समय पर आवाज़ लगाने वाले का। जैसे कोई आप ये समझो कि कभी जैसे किसी को देखो नहीं, लंबा तड़ंगा आदमी आ जाए, एकदम से आँखें लाल किए हुए, हथियार लिए हुए, तो आपसे कहे उठ पड़ो तो उठोगे, बैठ जाओ बैठोगे, चल पड़ोगे, डर के हमारे कि मार देगा काट देगा। ऐसे वो डरावना चेहरा, मुखडर, हथौड़ी और हथियार लेकर के आते हैं खाली कराने वाले, क्या कहलाते हैं यमराज के दूत। वो भेजे जाते हैं। कौन भेजता है? यमराज जिनको कहा गया, धर्मराज जिनको कहा गया, पूरा न्याय करता है। कोई शोर सिफारिश वहाँ नहीं चलती है, धर्म का न्याय करता है, उसको धर्मराज भी लोग कहते हैं। यम की अदालत में पेश होना पड़ेगा, कहा गया ना, वहाँ पर तुम क्या कहोगे, तुम्हारे पास क्या रहेगा, क्या सफाई पेश करोगे, क्या उनको अनि समझो कि आप कहोगे, बताओगे कि भाई हमारे पास ये पावर है, ये शक्ति है, ये हमने अर्जित किया है। क्योंकि जो कुछ इकट्ठा करने में लगे हुए हो, रुपया पैसा धन दौलत मकान पुत्र परिवार बढ़ाने में लगे हुए हो, ये तो सब यहीं छूट जाएगा। खाली हाथ वहाँ जाना पड़ता है। कहते हैं ना, नंगे पैदा हुए हो नंगे करके भेज दिया जाओगे, ना कुछ लेकर आए हो ना कुछ लेकर जाओगे। क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाएगा, सोच समझ ले रे मनमूर्ख, आखिर में पछताएगा। ये प्रार्थना की जाती है। तो प्रेमियों, फिर वो जो है यमराज के दूत क्या करते हैं, आवाज़ लगा करके थोड़ी देर का इंतज़ार करते हैं और ये धीरे धीरे सरकने लगती है। और जैसे सरकती है तो तैसे ही जैसे कोई पावर हाउस एक जगह से हट जाए तो दूसरी जगह जब वो लगता है तो वहाँ से फिर तार फैलाया जाता है, तार की वायरिंग होती है। तब जैसे करंट कट जाता है, अंधेरा हो जाता है, उसी तरह से जैसे तार कटता है, ऊपर से ढीला हुआ, जैसे खिंचाव हुआ, तार खींचते हैं ना, जैसे एक तरह से वायरिंग यानी ख़त्म हुई तो तार खींच लेते हैं, तो कैसे खींचा तो यह स्थान शून्य पड़ने लग जाता है। तो सबसे पहले शून्य कहाँ तक होता है? यहाँ घुटने तक। उसके बाद में फिर और जब वो खिसकती है ऊपर की तरफ
तब समझो कि गुदा चक्र, जहाँ से मल त्याग करते हो इंद्रिय चक्र, यहाँ से पेशाब करते हो चक्र, जब ये चलते रहते हैं तो तेजी से यानी समझो कि आराम से मल मूत्र निकल जाता है। इसमें जब ढिलाई हो जाती है, जैसे मशीन पुरानी हो जाए तो उसी तरह से समझो दिक्कत आने लगती है। ऐसे जब शरीर बुढ़ा हो जाता है तो ये जो अंग काम करते हैं मल को बाहर निकालने में, लैट्रिन कराने में, पेशाब कराने में, ये जो कमज़ोर हो जाते हैं तब दिक्कत होती है, परेशानी होती है। इसीलिए कहा जाता है जो काम करना है जवानी में कर लो, ताकत है। जब तक शरीर में कोई रोग नहीं है, बुढ़ापा का असर नहीं आया है, तब तक अपना काम बना लो, भजन कर लो, मगन हो जाओ, निकल चलो, देशवा बिराना है। इसलिए त्रिलोकीनाथ के देश से, ईश्वर के देश से निकल चलो। आने जाने की आदत डालो। कहाँ आने जाने की आदत डालो? अपने प्रभु के पास, अपने लोक में, तो दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि एक रास्ते पर जब आदमी चला जाता है तो उस रास्ते को मालूम हो जाता है उसको, और उस रास्ते पर आंख बंद करके चला जाता है। देखो अंधे लोग होते हैं, अंधे लोग जिस रास्ते पर चलते हैं उनको अंदाज़ा हो जाता है कहाँ गड्ढा है, कहाँ बराबर ज़मीन है, कहाँ रोड है, कहाँ क्या है। दूसरे रास्ते पर ले जाओ, उनको कर दो, गाड़ी में बिठा के छोड़ दो, कहेंगे भैया हमारे घर का वो रास्ता नहीं। ऐसे ही समझ लो आप कि एक बार आना जाना हो जाता है तब दिक्कत नहीं होती। इसीलिए तो कहा जाता है रोज़ आने जाना बनाओ वहाँ का। तब प्रेमियों क्या होता है, यह सरकती है जब ऊपर तो यह स्थान शून्य हो जाता है। और मल त्याग यानी करो पता नहीं चलता, मूत्र त्याग करो पता नहीं चलता। क्योंकि ये जो कमल हैं ये जो है ताकत ख़त्म कर देते हैं, ख़त्म हो जाता है उनका। ये जो खिले हुए कमल होते हैं इनका पंखुड़ियाँ सब नीचे की तरफ हो जाती हैं। तो जैसे यह पंखा चलता है तो जब यह सही रहता है, देखो हवा देता है, और इनकी पंखुड़ियों को नीचे कर दो जो लगा रहता है तो हवा नहीं लगती है। कितना तेज़ चला दो आप, फुल स्पीड में कर दो तो हवा नहीं लगेगी। ऐसे हो जाता है। बस ये धीरे 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 आप समझो सिमटाव यानी शुरू हो जाता है, खिंचाव शुरू हो जाता है। और फिर यह स्थान यहाँ पेट तक का शून्य हुआ, और फिर यह हृदय शून्य हो जाता है। और फिर जब हृदय शून्य हो जाता है तो जब गले तक का शून्य होता है तब आप ये समझो अंदर भोजन आना जाना यह सब बंद हो जाता है। तब लोग कहते हैं गला रुंध गया, उनके अंदर कुछ नहीं जा रहा है, अब तो भैया इनका आखिरी वक्त है। और फिर उसके बाद में ये समझो कि सिमटाव और आगे का जब होता है, जीवात्मा और आगे जब बढ़ती है, अपने आखिरी छोर पर पहुँचती है, बस सट से निकाल लेते हैं, खींच लेते हैं, एकदम से खींच लेते हैं। उस समय बड़ी तकलीफ होती है। बस ये शरीर छोड़ जाता है, सारे अंगों का अन्य समझो कि काम करना बंद हो जाता है। और आँख की पुतलियाँ ये ऊपर की तरफ ऐसे हो जाती हैं, और आँख की ये जो आँख से जिससे दिखाई पड़ता है ये गोल सा होता है, बीच में ऐसे सबके गोल होता है। आँख चाहे किसी की गोल हो, बाहर से देखने में लंबी हो, ऊंची नीची हो, अच्छी हो, खराब हो बाहर से देखने में, लेकिन अंदर एक ही जैसा गोला रहता है तो वो ऊपर की तरफ हो जाता है। ये गोली ढेला जिसको कहते हो ऊपर की तरफ हो जाता है। तो आप समझ लो कुछ नहीं रह जाता है। ये जो नब्ज चलती है ये नहीं चलती है उस समय पर। और जब सिमटाव होता है, यहाँ गले तक आता है, तब ये जो ढुकढुकी चल रही है ये ढुकढुकी भी नहीं चलती है, लेकिन ये यहाँ ऐसे 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 होता है, ऐसे ऐसे ऐसे। सिमटाव के समय यानी समझो साधना के समय में भी नीचे से सिमटाव हो जाता है, शून्य हो जाता है यह स्थान। लेकिन यहाँ पर प्राण रहते हैं, ये जो प्राण हैं यहाँ पर रहते हैं, यहाँ पर ताकत रहती है। वो निचले प्राण जो होते हैं जिनका बहुत ज़्यादा यानी काम तेजी का नहीं होता है वो रहते हैं। लेकिन जब आखिरी वक्त आता है तो प्राण निकल करके अपने भंडार में आप समझो चले जाते हैं, और यह मन निकल करके दूसरे तरफ चला जाता है, और जीवात्मा फिर ये
निकल जाती है। फिर इसका हिसाब किताब होता है। अब हिसाब किताब के हिसाब से यानी इसको नरकों में जाना पड़ता है, और फिर उसके बाद में अगर हिसाब किताब नरकों का यानी होते समय नरकों में नहीं जाना हुआ तो फिर इधर मृत्युलोक में आ जाती है। तो यह कर्मों के बंधन में बंधी हुई, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। यह है गीता का ज्ञान, यह है गीता का ज्ञान। तो समझो गीता में यही लिखा है, कर्म अधिकार तो कहा है, माँ फलेश कदाचना, कर्म का ही फल जो है वो सबको भोगना पड़ता है। तो एक शरीर से दूसरे शरीर में आप तो समझो बंद किया जाता है। तो उस समय पर आप समझो कि नरकों में कम जाना पड़ता था। किस वक्त में? कलयुग में ज़्यादा नरकों की तरफ जाने लग गए, द्वापर में कम जाते थे, इसलिए नरकों का वर्णन उन्होंने नहीं किया है। लेकिन उस वक्त पर भी मतलब पदार्पण होता था, दूसरा जन्म लेना। इसीलिए उन्होंने कहा वसांसु जीर्णानि यथा विहाय नवानि नन्यत नवानि दे, कहा ना उन्होंने कि नई देही मिल जाएगी। जीवात्मा एक शरीर से निकाल करके दूसरे शरीर में बंद कर दी जाएगी। तो प्रेमियों, यह कर्मों का विधान बना करके और कर्मों के बंधन में बांध दिया, और कर्मों के बंधन से हमको आपको यानी मनुष्य शरीर मिला। एक योनि से दूसरी योनि में जब वो समय पूरा हुआ तो निकाल करके इसमें डाल दिया गया, और मनुष्य शरीर तो मिल गया। देव दुर्लभ शरीर तो कहते हैं, लेकिन ये है भी बंधन में हो गया। क्यों? क्योंकि ये जो जीवात्मा है, कल आपको बताया गया था कि ये कपड़ा पहनाई गई एक तरह से इसको। जैसे आप समझो ठंडी है इस समय, कोट पहना दिया गया आपको, स्वेटर पहना दिया गया, शर्ट पहना दिया गया, बनियान पहना दिया गया। ये शरीर जो है चार कपड़े के अंदर में ढक गया कि जल्दी अगर कोई कहे भैया तुम्हारे कपड़े में आग लग रही है और तुम कपड़ा उतार दो, जल्दी से बच जाओगे, नहीं तो कपड़ा जलने लगेगा, खा लें या जल जाएंगी। तो आप समझो ये नाजुक होता है, जल्दी आग उसमें लगती है, तो निकाल दो तो जल्दी निकाल पाओगे? नहीं निकाल पाओगे। एक कपड़ा पहने हो तो फट से फेंक दो, और चार चार जब पहने रहोगे तो निकाल पाओगे? ऐसे ही इस नंगा होने में से जीवात्मा को इस कपड़ा के उतारने में, यानी जो चार शरीर में बंद है आपके कारण शरीर, लिंग शरीर, सूक्ष्म शरीर, और ये यानी समझो कि ये मनुष्य शरीर, स्थूल शरीर, तो इसमें जो बंद है यानी इससे निकल पाना बड़ा मुश्किल, बड़ा कठिन। तो चार शरीर में बंद हो गई, और यश जीवात्मा तो बंध रही है, चार शरीर के बंधन में है। बाकी ये जो शरीर मिल गया है, इसके खाने का बंधन, इसकी रक्षा का बंधन, कपड़े का बंधन, और इसके सुख सुविधा के लिए अगर शादी ब्याह कर लिया, खेती गृहस्थी बसा लिया, बाल बच्चे पैदा कर लिया, धन दौलत इकट्ठा कर लिया, घर मकान ज़रूरत से ज़्यादा हो गया, तो किया तो शरीर के सुख के लिए, लेकिन वही बंधन तकलीफ दे रहा है, निकलने नहीं दे रहा है, सत्संगों में नहीं जाने दे रहा है। हाँ, भोग में फंसा लिया उसी ने, भोग वासना मन में धरी ले, मुझसे सत्संग क्यों न जाए, मुझसे सत्संग सुनो न जाए, मुझसे भजन क्यों न जाए। तो अब आप तो समझो भोग में फंस गई जीवात्मा। जीवात्मा मतलब इस शरीर को जिसमें जीवात्मा है, पवित्र जीवात्मा, ये भोग में फंस गई तो बंधन हो गया, नहीं हो गया? ये बंधन हो गया, और इस बंधन से निकल पाना बड़ा मुश्किल है, बड़ा कठिन है। और कर्मों का विधान जो बना दिया, कर्म के बंधन में बन गए, तो आपको बताया कर्म फांस छूटे नहीं। खेती करो उपाय, और सदगुरु मिले तो वो बरे, और नहीं तो भटका खाए। तो सदगुरु के रूप में जो वो आते हैं, समझ लो ताकत अपनी देते हैं मनुष्य शरीर में, जो सदगुरु कहलाते हैं, तो वो सदगुरु हमेशा जब आते हैं तब जीवों को निकालते हैं। तो जीव तो ऐसे सुनने वाला नहीं है। अभी देखो प्रचारक लोग जाते हो आप, तो जल्दी कोई सुनता है? सुनने नहीं पसंद करता आपकी बातों को। अभी कोई जाए नाचने लगे, गाने लग जाए, अभी अलाप भरने लग जाए, बाजा बजाने लग जाए, तो रास्ता चलने वाले भी खड़े हो करके, चाहे ट्रेन छूट जाए, बस छूट जाए, लेकिन सुनने लगते हैं।
रामलीला रासलीला कहीं हो रही हो, नौटंकी हो रहा हो, तो वहाँ पर सुनने लग जाते हैं लोग, लेकिन आपकी बात जल्दी से कोई सुनता है। कारण क्या है? कारण यह है कि उनको नई बातें लगती है, नीरस बातें महसूस होती है, इससे मन को खुराक नहीं मिलता है, इसलिए मन ये रुकने नहीं देता। तो प्रेमियों, आप ये समझो कि संत जब आते हैं तो उनकी आवाज़ में कशिश होती है, वो जीवों को खींचते हैं, उनकी जो आवाज़ें होती हैं जीवात्माओं तक पहुंचती हैं, तब वो ये समझ जाती हैं जीवात्माएं कि अरे ये तो बोली मैंने सुनी थी। कहाँ सुनी थी? कहाँ सुनी थी? जब मैं यानी समझो अपने देश में थी, अपने घर में थी, तब ये बोली मैंने सुनी थी। उनको यह आभास होता है। एक जगह पर कार्यक्रम था प्रेमियों, मैं आपको बताऊं, एक जगह पर कार्यक्रम था, वो लोग हम याद हमको नहीं पड़ रहा कहाँ की बात है, लेकिन कार्यक्रम था, मैं भी था वहाँ पर। तो वहाँ हम लोगों की भाषा कोई नहीं समझता था। तो एक आदमी से एक सत्संगी ने पूछा कि आप गुरु महाराज की बातों को समझते हो? वो हिंदी जानता था, थोड़ा समझता था। तो कहा हम क्यों नहीं जानेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, यह तो हमारी भाषा में बोलते हैं, हमारी भाषा में बोलते हैं। अब आप ये समझो कि इसी आधार पर द्विभाषीय मशीन बनाई गई है। विदेशों में ये मशीनें बन गई हैं कुछ देशों में कि आप हिंदी में बोलो तो उनकी भाषा में सुनाई पड़ेगा, कोई अंग्रेजी में बोलेगा तो उनकी भाषा में सुनाई पड़ेगा, हिंदी में बोलोगे तो अंग्रेजी भाषा है वहाँ की फिट है, उसमें मशीन में तो अंग्रेजी सुनाई पड़ेगा। इसी तरह से समझो कि ये वही की नकल है, वही है। तो गुरु महाराज की बात सब समझते थे। तो जब संत आवाज़ लगाते हैं तो जीवात्माएँ ये चौकन्नी हो जाती हैं, और जब वो याद दिलाते हैं, किससे याद दिलाते हैं? जीवात्मा से याद दिलाते हैं। जीवात्मा कहाँ है? शरीर के अंदर में है। जब उसको याद दिलाते हैं तब अपने घर की याद आती है, तब अपने पिता परमेश्वर की याद आती है, लेकिन फिर वो भूल जाता है, क्योंकि भूलने की आदत होती है। इसीलिए संत जो होते हैं जीवों से प्रेम कर लेते हैं। प्रेम सबसे प्रगाढ़ प्रेम किसका होता है इस समय मनुष्य शरीर में, दुनिया में? किससे प्रेम है? पत्नी से प्रेम है, पति से प्रेम है, पति और पत्नी से प्रेम जो होता है, जो उनका संबंध होता है, आप ये समझो उस संबंध के आगे बेटे का भी प्रेम नहीं होता है। देखो उदाहरण के तौर पर आजकल जो ज़्यादा हो रहा है, आपको चैतन्य रहने की ज़रूरत है, चैतन्यता लाने की ज़रूरत है कि कब किसके मन में क्या आ जाए और कब कहाँ किसका लगाव हो जाए। किस पति का लगाव पत्नी से हो जाए, पत्नी का लगाव किसी पति से हो जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता है। तो बच्चे को छोड़ करके और प्रेमी के साथ ये औरतें भाग जाती हैं, क्योंकि उनसे प्रेम हो जाता है। तो ये जो प्रेम है यानी इस दुनिया का जो प्रेम है वो किससे होता है? शरीर को देख करके होता है, शरीर से होता है। ऐसे जो संत आते हैं वो उससे प्रेम करते हैं जिसके अंदर जीवात्माएं होती हैं, तब वो उनको देखने के लिए, मिलने के लिए जीव आ जाते हैं, या वो खुद चले जाते हैं जीवों के पास मिलने के लिए, और फिर वहाँ पर समझाते हैं, फिर याद दिलाते हैं। जैसे आप ये समझो कि जब कोई याद दिलाता है तब याद आता है किसी चीज़ का। घर की याद जब कोई दिलाएगा, घर की बात यानी कहेगा, तब आपको अपना घर याद आएगा, और नहीं तो जहाँ रहते हो वो घर छोड़ करके आए हो, याद नहीं आता होगा यार। और सत्संग में जब बैठते होगे, कोई गुरु चर्चा करता होगा, कोई गोष्ठी मीटिंग करता होगा, कोई बात करता होगा, तो उसकी बात सुनते हो। वहाँ किसकी बात सुनते थे? बच्चों की बात सुनते थे। गाय आवाज़ लगाती थी, भैंस आवाज़ लगाती थी, जब चिल्लाती थी समझ जाते हो भूखी है चारा डाल दो, ये चिल्लाना बंद कर देगी, गाय बंद कर देगी, भैंस बंद कर देगी, उसकी आवाज़। अब यहाँ प्रेमियों की आवाज़ सुनते हो तो उसी में मन लगा हुआ है। ऐसे ही याद दिलाया करते हैं, बार बार याद दिलाते हैं, तब घर याद आता है।
और जब घर याद आता है जीवात्मा को, तब जीवात्मा जाने की इच्छा व्यक्त करती है। और सद्गुरु जब कहते हैं हम तुमको उपाय बता रहे हैं और इस उपाय से आप वहाँ पहुँच जाओगे, यह रास्ता हम बता रहे हैं, तब वो रास्ता जानने की इच्छा पैदा हो जाती है, तड़प पैदा हो जाती है। बहुत से लोग तड़प जाते हैं कि हमको जल्दी से नामदान मिल जाए, हमको भगवान मिल जाए, देवी देवता दिखाई पड़ने लग जाएं, प्रभु का दर्शन हो जाए। जब प्रभु से ये हमारे प्रेमी यानी प्रेम करना रिश्ता जब बताते हैं, समझाते हैं, हम लोग भी समझाते थे, गुरु महाराज जब आदेश दिए थे, जाते थे, बताते थे, जगह जगह सत्संग करते थे, तब वो याद आता है। तब इच्छा जग जाती है जीवात्मा की कि हमको वो रास्ता मिल जाए, वो डोर मिल जाए, वो नाम मिल जाए कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर पारा, पार होने वाला नाम मिल जाए, तब नामदान की इच्छा जगती है। और नामदान जब ले लेता है तब समझो कि फिर प्रार्थना करता है, गुरु मोहे अपना रूप दिखाओ, अंदर में गुरु का आप अपना रूप दिखाओ, क्योंकि गुरु हर चीज़ का वर्णन करते हैं सत्संग। और अगर सत्संग में वर्णन न किया जाए, बताया ना जाए, महत्व न बताया जाए, तो लोगों के समझ में कैसे आएगा। तब वो ये कहेगा आप अंदर का रूप दिखाओ। तब आप देखो हमने आपने प्रार्थना किया, अभी क्या प्रार्थना किया, यह विनती गुरुदेव हमारी, हे मेरे गुरु, हे मेरे प्रभु, यह हमारी विनती है कि आपका प्रेम कभी खत्म न हो, गुरु पद स्नेह छूटे नहीं कबू, आपका प्रेम कभी खत्म न हो, आपका साथ कभी खत्म न हो। आपसे हमको ये विश्वास हो गया कि आपसे अगर हम प्रेम करेंगे तो आप हमसे ज़्यादा प्रेम करोगे, और वही प्रेम जब दोनों का उमड़ेगा तो उस प्रभु को हम याद करने लग जाएंगे, उससे प्रेम हो जाएगा, तब वो हमको अपने स्थान पर बुला लेंगे, खींच लेंगे। तो गुरु पर स्नेह, क्योंकि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर, गुरु ही सब कुछ होते हैं मृतलोक में, मनुष्य शरीर में। तो गुरु को कहते हैं आपका प्रेम कभी खत्म न हो, गुरु पर स्नेह छूटे नहीं कबहू, भाव छूटे संसारी, ये जो संसारी भाव है, संसार में लगाव है, फसाव है, ये छूट जाए, उतना ही हमारे पास रह जाए कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साथ न भूखा जाए, हमको खाने मिल जाए, हमारे बच्चों की परवरिश हो जाए, गाय बैल तोता मैना कुत्ता जो हम पाले हैं उनको खाने को मिल जाए, बाकी हमको ज़्यादा इकट्ठा नहीं करना है, क्योंकि हमको अपने प्रारब्ध पर भाग्य पर विश्वास हो गया कि जो है भाग्य में प्रारब्ध में मिलेगा, और आप समर्थ हो, आप पर हमको विश्वास हो गया कि जो चीज़ प्रारब्ध में भाग्य में नहीं है, जरूरत पड़ेगी वो आप दे दोगे। तो यह प्रार्थना की जाती है गुरु से। तो नित्य नव प्रेम जगह तुम्हारे प्रति, भाव छूटे संसारी। जब यह अहंकार हो जाता है कि पुराना आदमी हूँ मैं पुराना नामदानी हूँ, मैं गुरु का इतना पुराना प्रेमी हूँ, तब अहंकार आ जाता है। करा कराया सब गया जब आया अहंकार। गुरु महाराज भी अपने सत्संग में कहा करते थे कि अपने को हमेशा नया समझना चाहिए कि हमने आज ही नामदान लिया है, आज ही हम भर्ती हुए हैं सत्संग में। तो आप पे समझो प्रेमियों कि कहा नित्य नव प्रेम, आपके लिए हमारे अंदर नित्य नया प्रेम पैदा होता रहे। नित्य नव प्रेम जगल तुम्हारे प्रति रहूं नाम आधारी, जो आपने नाम दिया है, गुरु ने मोहे नाम रतन धन गुरु ने दिया, वो नाम रत्न धन जो आपने दिया है, आप फिर समझो कि वो नाम के आधार पर नाम के डोर न छूटे, नाम की कमाई न छूटे, सुमिरन ध्यान भजन न छूटे, ये प्रार्थना की जाती है। शब्दकूप की सूरत हमारी, कुएं में पानी बहुत रहता है, बाल्टी में पानी कुएं से निकाला जाता है। आप समझो कि कैसे भी हो पानी जो निकालोगे कुएं के पानी से कम ही रहेगा, कुएं का पानी जो है बढ़ता भी चला जाता है। बहुत से लोग पंप सेट वगैरह लगा देते हैं,
टुल्लू पंप लगा देते हैं, पानी निकलता है लेकिन फिर आ जाता है। तो कहा कि ऐसे स्थान की ये जो जीवात्मा है कि जहाँ का पानी ख़त्म ही नहीं होता। देखो बहुत से कुआँ हैं जिनका पानी जल्दी ख़त्म नहीं होता है, ऐसे ये कूप की है, ऐसे कूप की है कि जो भंडार है शब्दों का ख़त्म ही नहीं जल्दी होता है। समझ लो आप प्रेमियों कि जैसे कहते हैं रिद्धि सिद्धि आकर बैठ गई, ख़त्म नहीं हो रहा है धन इनका। ये जो भोजन है ये जैसे रिद्धि सिद्धि बैठ गई हूँ, ख़त्म नहीं होने दिया, और 400 आदमियों का बनाया 600 को खिला दिया तो भी बच गया। ऐसा ही तो शब्दकूट की सूरत हमारी बनी रहे पनिहारी। ये हमारी जो जीवात्मा पनिहारी बनी रहे, किसके लिए बनी रहे पनिहारी? कि शब्दों को न भूलें, शब्द हमारे ख़त्म न हों, इसके लिए शब्द हमको मिलते रहें, सुनाई पड़ता रहे। वो जो आवाज़ सुनाई पड़ रही शब्द वो ख़त्म न हो, तो बनी रहे पनिहारी। सहस कमल दल छिन में उतरे। देखो कोई रास्ता ऐसा होता है कि जल्दी कट जाता है। कैसे? जैसे मान लो यहाँ से बम्बई जाना है आपको उज्जैन से, तो आप अगर बाइक से जाओगे, मोटरसाइकिल जिसको कहते हैं, स्कूटर से जाओगे, साइकिल से जाओगे, पैदल जाओगे, आप समझो ट्रेन बस से जाओगे तो देर लगेगी। लेकिन हवाई जहाज़ से चले जाओ तो 1 घंटे में हवाई जहाज़ पहुँचा देता है, यहीं से आपके इंदौर हवाई अड्डे से बम्बई। तो ऐसा साधन मिल जाए, ऐसी दया कर दो कि ये जो रास्ता दुर्गम है वहाँ तक पहुँचने का, जिसमें बहुत समय लग जाता है, बहुत से लोगों का समय जिसमें निकल गया, कई हज़ार वर्ष निकल गए, वहाँ तक नहीं पहुँच पाए, वो हमारे लिए हे मेरे गुरु, हे मेरे दाता, हे मेरे पति परमेश्वर, हे मेरे भगवान, जो कुछ हो सब आप ही हो, आप हमारा रास्ता या आसान कर दो कि सहस कमल दल छिन में उतरे, त्रिकुटी लिए संभारी। जब लिंक बन जाता है, जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाओ, जैसे होता है इस समय यहाँ भी होता है इस धरती पर, एक देश से दूसरे देश में चले जाओ और दूसरे देश में वहाँ से जाना हो तो वहाँ से वीज़ा मिल जाता है। यहाँ से जाने के लिए वीज़ा जल्दी नहीं मिलता है, और दूसरी जगह पे चले जाओ, दुबई चले जाओ, अन्य जगहों चले जाओ, कहो अमेरिका जाना चाहते हैं, कुछ दिन के बाद आपको वीज़ा मिल जाएगा। ठीक है, आ जाओ। कुछ देश ऐसे हैं जो वीज़ा बंद कर रखे हैं कुछ देशों के लिए, और कुछ देश ऐसे हैं कि जो वीज़ा खोले हुए हैं कि आ सकते हैं। कुछ जगह पर वीज़ा बनवा के जाना पड़ता है, कुछ जगहों पर जा कर के अराइवल वीज़ा बन जाता है। तो आप ये समझो प्रेमियों, जैसे यहाँ का नियम है ऐसे ही ऊपर का भी है। जब शब्द ये पकड़ शब्द का पकड़ जब हो जाता है, जीवात्मा शब्द को पकड़ लेती है, तब वो खींचने में देर नहीं लगती, ऐसे खींचती चली जाती है। सहस कमल दल आने जब पहुंच गए तो अगर सहारा नहीं मिला, शब्द नहीं मिल पाया वहाँ, और वहीं अगर ऐश आराम में फंस गए, वहीं के सुख सुविधा में फंस गए और ये भूल गए कि आगे भी हमको जाना था आगे, लेकिन हम यहीं पर रुक गए। जैसे किसी को दूर जाना है और देखा बढ़िया हवा चल रही है, एयर कंडीशन है, बैठ गया और भूल गया हमको आगे जाना है, और उसी में समय निकल जाता है, समय से नहीं पहुंच पाता है। लेकिन अगर कोई साथ में रहे होशियार आदमी और कहे चलो चलो भाई, चलो नहीं तो पहुंच नहीं पाओगे, रात हो जाएगी, समझ लो समय निकल जाएगा, चलो, तो वो उठ पड़ता है, आप चल पड़ते हो, आलस्य को त्याग देते हो। इसीलिए तो गुरु किया जाता है, क्योंकि गुरु जो आते हैं इस धरती पर, वक्त के गुरु जो होते हैं, उनका क्या निशाना होता है कि हम आए हुए देश से जहाँ तुम्हारो धाम, और तुमको घर पहुँचाऊँ ना एक हमारो काम, कि हम तुमको तुम्हारे घर पहुँचा दें। एक लक्ष्य एक उद्देश्य होता है, इसलिए वो बराबर चताते रहते हैं।
बराबर याद दिलाते रहते हैं, अरे चलो इससे भी ज़्यादा आगे आनंद मिलेगा, मस्ती मिलेगी। जैसे कोई पेड़ के छाया में बैठ करके और सोचता रहा हो और अच्छा लग रहा है वो हवा, और उससे कह दो भाई चलो एयर कंडीशन मिलेगा आपको, जहाँ एसी लगी होगी वहाँ तो एकदम बदन ठंडा हो जाएगा तुम्हारा। पहले तुम यहाँ क्यों बैठे हो हल्की ठंडी में, पहाड़ के ऊपर चलो, वहाँ बर्फ़ गिरती है जहाँ बहुत ठंडी मिलेगी, तो वो चल पड़ता है। अगर पहाड़ के ऊपर जाना है, ऊपर जाना है उसको, वो चल पड़ता है। ऐसे ही समझ लो कि ये जीवात्मा फिर त्रिकुटी तक पहुंच जाती है। तो कौन पहुंचाता है? गुरु ही पहुंचाते हैं। जब गुरु भक्ति आ जाती है, गुरुमुखता आ जाती है, जब गुरु को लोग समझने लगते हैं कि ये गुरु हैं, उनके हाड़ मांस के शरीर से ही नहीं, दिखावे का प्रेम जब नहीं, यानी समझो दिखावे का प्रेम जब नहीं रह जाता है और वास्तविक प्रेम हो जाता है, तब आप ये समझो बिन गुरु भक्ति शब्द में पचते, सो प्राणी तू मूरख जान। और शब्द खुलेगा गुरु मेहर से, खींचे सूरत गुरु बलवान। वो सूरत को खींचते हैं, वो ले जाते हैं, गुरु ले जाते हैं। तब गुरु से ये प्रार्थना जीवात्मा करती है, इसीलिए प्रार्थना किया जाता है। यह प्रार्थना में क्या है, आपको यही है कि सहस कमल दल छिन्न में उतरे, हे मेरे गुरु हे मेरे प्रभु। ये सहस कमल दल में पहुँच जाए और छिन्न में उतर जाए। छिन्न किसको कहते हैं? समय के सबसे छोटे माप को कहते हैं। इसीलिए कहा गया यह विनती है हमारी कि याद तुम्हारी पल पल छिन छिन रहे, है ना। तो अब आप ये समझो, ये विनती है पल पल छिन छिन रहे, ध्यान तुम्हारे चरणों में, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में प्रार्थना की जाती है ना। तो ये जीवात्मा प्रार्थना करती है कि हम त्रिकुटी भी पार कर ले जाएं, और त्रिकुटी जब पार कर ले जाएगी, सहस कमल दल छिन्न में उतरे, त्रिकुटी लिए संहारी, त्रिकुटी में पहुंच जाए। फिर उसके आगे आगे निरखय रूप हंस यापना, यह जीवात्मा हंस हो जाती है। अभी तो जीव है, और जब यह ऊपर बढ़ेगी तब यह शिव हो जाएगी। जब पहुँचेगी सहस्रदल कमल में, त्रिलोकीनाथ के लोक में पहुँचेगी शिव, वहीं से हो जाएगी। और जब ये आप पे समझो कि वहाँ पहुँचेगी जहाँ आखिरी गेट है, जैसे कोई जेल में बंद होता है तो वहाँ दीवारें होती हैं, दीवारों में गेट होते हैं, दरवाजे होते हैं। बड़े बड़े जो अनजेल होते हैं उनमें कई दीवारें होती हैं, कई गेट होते हैं। तो एक गेट से दूसरे गेट, दूसरे गेट से तीसरे गेट, चौथे गेट, पाँचवें गेट, ऐसे सब गेट लगे होते हैं। तो एक आखिरी गेट होता है, आखिरी दरवाज़ा होता है। सभी दरवाजे से निकल के चले आओ, दोस्ती कर लो, जो वहाँ पहरेदार हैं उनसे दोस्ती कर लो। लेकिन यहाँ जो गेट वाला होता है आखिरी, कि जिससे बाहर जाना होता है, वो तो देखता है कि परवाना देखता है कि इनको बाहर निकालने का आदेश हो गया, उसी को बाहर निकालता है, उसी को निकालता है। तो अब जब आप पे समझो गुरु का परवाना मिल जाता है, इसको जाने दो, ऊपर कोई दिक्कत नहीं है। जब गुरु की मौज हो जाती है, जिनका आना जाना बराबर रहता है, और जिनको सब प्रेम करते हैं, सब इज्जत करते हैं, सब उनके आदेश का पालन करते हैं, उनके लिए कोई रोक टोक नहीं होती है, वो किसी भी लोक में आ जा सकते हैं। तब जब उनका आदेश हो जाता है, इनको जाने दो, तब वो गेट खोलता है। तो अपने रूप को ये वहाँ देखती है। कहाँ देखती है? जब उससे अंदर जाना होता है। खोले द्वार किवाड़ी, किवाड़ी किसको कहते हैं? दरवाजे को कहते हैं, गेट को कहते हैं, जिससे बाहर जाना होता है। तो जब बाहर जाने वाला होता है, तब वो अपने रूप को देखती है, निरखती है, क्योंकि वहीं कर्म ये सब खत्म हो जाते हैं, मैल खत्म हो जाती है। मैल किसको कहते हैं? आप ये समझो कि हल्की सी ऐसे होती है मैल, तो छूट जाती है। और अगर मैल के ऊपर मैल लग गई, मैल के ऊपर मैल लग गई, या कालिख लग गया, कोयला लग गया, तो आप ये समझो कि वो और ज़्यादा मैल हो जाता है, वो जल्दी नहीं छूटता है।
स्याही लग जाए। ऐसे ही कर्म का जब ज़्यादा मैल लग जाता है तब आप ये समझो वो जल्दी नहीं छूटता है। तो ये जो शरीर से आँख पैर हाथ कान से काम करते हो, यह तो जब रूप अपने देखती है ये जीवात्मा, इस शरीर से निकलती है जब ध्यान लगाते हो, तभी बहुत कुछ कर्म ये जल जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। और कर्म अगर ये न जलें तो ये समझो रोशनी दिखाई ही न पड़े, वही कर्म आँखों के सामने जमा हैं, तो जिससे आँख से अंदर वाली आँख से दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन मैल रह जाती है, मैल नहीं खत्म होती। लेकिन जब एकदम से यानी मानसरोवर में स्नान करती है ये जीवात्मा, सारे मैल छूट जाते हैं। देखो प्रेमियों, आपको बता दें, आप ठंडे पानी से नहाओ, मैल नहीं छूटेगी, और गर्म पानी से नहा लो, छूट जाएगी। कपड़े की मैल जब ठंडे पानी से नहीं छूटती है, तब गर्म पानी में उसको भिगो देते हैं, तब वो छूट जाता है। ऐसे वो मानसरोवर का जल है, गर्म पानी की तरह से है कि जैसे गर्म पानी में नहा लेते हैं और छूट जाता है। जैसे आप देखो खुजली बहुत हो रही है और उधर आप चले जाओ, कहाँ चले जाओ, गर्म पानी है वहाँ देहरादून के पास में, वहाँ चले जाओ, एक आध जगह और है आपके पंचमढ़ी में भी है, और भी बहुत जगहों पर हैं जहाँ पानी अपने आप निकलता रहता है। अब वो पानी जो कैसा पानी होता है, देखो ये जो लोहा निकलता है वो कहाँ से निकलता है, ज़मीन से निकलता है, यही मिट्टी इकट्ठा हो जाती है और रोड़ा कंकड़ बन जाता है और उसी का पत्थर बन जाता है। वही पुराना पत्थर जब हो जाता है तो उसमें लोहा यानी और मजबूती आ जाती है और उसी का लोहा यानी निकल आता है। तो वो कच्चा रहता है, फिर उसको पकाते हैं यानी शोध करते हैं, एक तरह से मैल उसका निकालते हैं, पत्थर अलग करते हैं, फिर वो लोहा को जमा देते हैं गर्म करके, तो यह लोहा बन जाता है, यह सरिया बन जाता है आपका, गटर बन जाता है आपका। तो वो जो पानी उसमें से निकलता है वो लोहे वाला पानी, जैसे आयरन, जिसको आयरन कहते हो, आयरन की कमी होती है, ये जो शरीर है इसमें आयरन की कमी होती है, तब डॉक्टर बताते हैं पालक खाओ, पालक में आयरन ज़्यादा होता है। तब डॉक्टर कहते हैं लोहे की कढ़ाई में भोजन बनाओ, साग सब्जी बनाओ, लोहे के बर्तन में खाओ। डॉक्टर लोग बताते हैं कि आयरन की, लोहे की पूर्ति हो जाए। ऐसे ही उसमें जो है तत्व रहते हैं, जहाँ स्नान करने से आप समझो दाद खाज खत्म हो जाता है, शरीर का कष्ट दूर हो जाता है, जो चमड़े में कमी आ जाती है उसमें अनुपूर्ति हो जाती है। ऐसे मानसरोवर है, वहाँ सारी गंदगी धुल जाती है, साफ साफ हो जाता है वहाँ, तब ये अपने रूप को देखती है। जैसे अभी कहीं कहीं यानी समझो कि होली आ रही तो होली को रूप रंग बदल देंगे, तो इतना गुलाल अबीर लगा देते हैं, इतना रंग लगा देते हैं शरीर में कि पहचान में नहीं आता है। अपना ही चेहरा देख करके नहीं पहचान सकता आदमी कि ये मैं हूँ। घर के परिवार को लोग नहीं पहचान पाते जल्दी, जब तक बोली न बोले, आवाज़ न लगावे। तो अब आप समझो कि जब धो डालते हो, रंग कोई लगा दिया, गुलाल अबीर लगा दिया, और जब आपने धुलाई कर दिया तब आपने अपने हाथ पैर को देखा, हाथ की रेखाओं को देखा तो कहा ये मेरी रेखाएं हैं, तब आप अपने को पहचान पाए। तो ऐसे ही ये जीवात्मा तब पहचान पाती है कि मैं तो पूरा का पूरा उन्हीं का अंश हूँ, उन्हीं जैसा हूँ, प्रभु जैसा ही हूँ। तो जब मानसरोवर में स्नान करती है हंस रूप में हो जाती है। अभी तो ये कौवा की तरह, फिर उस समय जब यह स्नान करेगी इसका सारा कपड़ा उतर जाता है नीचे, ये चारों शरीर, कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर, ये सब जो शरीर हैं छूट जाते हैं एकदम। निकोल जिसको कहते हैं, निकोल किसको कहते हैं, छिलका निकाल दिया जाता है आलू का, तो कहते कोई निकोले कहता है, निकोल दो, आप छिलका उतारना कहते हो, और वो निकोल कहते हैं। तो निकोल हो जाती है ये जीवात्मा, एकदम से साफ हो जाती है। निरखय रूप हंस वह अपना, खोले द्वार के वाड़ी रे। तो जब यह हंस रूप हो जाती है तब वहाँ अंदर जाने लायक होती है। जैसे कोई मंदिर होता है, सभी मंदिर ऐसे होते हैं, गंदा कपड़ा, गंदी यानी
चीज़ लगा करके अंदर नहीं जा सकते हो, लेट्रिन अगर लगा हो शरीर में कपड़े में नहीं जाने देंगे, कीचड़ मिट्टी लगी हो नहीं जाने देते, कहते जाओ नहा धो करके आओ, गंदगी फैल जाएगी, मंदिर हमारा गंदा हो जाएगा। इसी तरह से यानी दरवाज़ा अगर बंद है और किसी से कह दो भैया हमको अंदर आ जाने दो और गंदे हो आप, तो कहेगा जाओ नहा धो के तब आओ। लड़का खेल के आता है कीचड़ में, तो पहले ले जाती हो धोती हो उसको, उधर बाहर ही धोती हो कि अंदर धोएंगे तो गंदा हो जाएगा। ऐसे ही जब देख लेते हैं वो, तब दरवाज़ा खोलते हैं कि बिल्कुल साफ है, अब अंदर जाने लायक है, इसके सारे कर्म धुल गए हैं, तब अंदर जाते हैं। तो कहते हे गुरु ऐसी दया करो कि हमारी ये जीवात्मा वो दरवाजे को खोल दे। कौन से दरवाजे को खुलवा ले? यानी वो जो वज्र किवाड़ जिसको कहा गया, आखिरी दरवाज़ा कहा गया इन लोगों का, जहाँ से सतलोक की सरहद शुरू हो जाती है, वो दरवाज़ा खुल जाए। ऐसी दया कर दो हे मेरे गुरु, ऐसी दया कर दो कि निरखय रूप हंस हो या खोले द्वार किवाड़ी। आप ये समझो गुफा पार सतनाम समाये, दुख सुख से हो नारी। आप फिर समझो ऐसी दया कर दो कि यानी वो जो गुफाएं हैं, वो जो मैदान है, कौन सा मैदान, वो ऊपर का महल मैदान जो है, जहाँ सारी गुफाएं, जहाँ सारे वो हैं, यानी समझो 84 लाख, यानी समझो कि जहाँ यानी जीव हैं जिनको ऋषि मुनि कहा गया, तपस्या करने वाला, सब बताया गया है, सब इतिहास भरा पड़ा हुआ है, सब में आया है, ये पुस्तकों में भी आया, धार्मिक ग्रंथों में आया, समझ भले न लोकपा में। तो वो बड़ी गुफाएं हैं। गुफा तो यहीं शुरू हो जाती, त्रिकुटी कहाँ है, टेढ़ा मुकाम है, टेढ़ी जगह है, यहीं शुरू हो जाता है। कहाँ शुरू हो जाता है? यमलोक मार्ग से ही शुरू हो जाता है। त्रिकुटी की बात छोड़ो, यमलोक मार्ग ही ऐसा है कि ऐसे ले जाते हैं, नीचे डाल देते हैं, कुआं दिखाई पड़ता है, कोई से पतला सुराख रहता है, उसे सुराख से फिर आगे ले जाते हैं, फिर जब रोशनी दिखाई पड़ रही, जैसे यहाँ सुरंगें पहाड़ों में दिखाई पड़ती हैं, ऐसे फिर निकाल कर इधर उधर घुमा कर फिर ले जाते हैं, ऐसे पकड़ के थोड़ा ले जाते हैं। अरे सजा देते हुए यमराज के दूत पापी कुकर्मी जीवों को फिर यमराज के सामने पेश करते हैं, फिर वो सजा देता है। जैसे एक आदमी कोई गलती करे, बड़ी गलती किया है, तो उसको जो होता है सो मारता है। जैसे देखो रास्ता चलते हुए किसी औरत को छेड़ दिया किसी ने, तो कहते हैं एक मारता है, दो मारता है, आने जाने वाला भी मारता है उसको। ऐसे ही कुटाई होती है, समझो आप प्रेमियों। कहाँ जब ये जीव ऐसे खाली हाथ जाता है, कर्म ऐसे लाद करके लेकर के, से आपका यह सीए का कोर्स है, वकालत का कोर्स है, तो ऐसे ही होता है। तो मान लो 3 साल का कोर्स है, और 1 साल आप समझो कि यानी नहीं पास हो पाया, तीसरा साल में रुक गया, नहीं पास हो पाया, तो वो एडवोकेट बन पाएगा? 4 साल का कोर्स है सीए का, मान लो आखिरी साल में अगर समझो कि रह गया, नहीं पास कर पाया, तो पड़ा रह जाता है, सीए नहीं बन पाता है, डिग्री नहीं मिलती है उसको, MBBS नहीं माना जाएगा वो। ऐसे ही बहुत से पढ़े हुए हैं, वहीं पढ़े हुए हैं, वहाँ से निकल पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। लेकिन हे गुरु हे समर्थ, ये प्रार्थना जीव करती है कि हे गुरु, क्योंकि ज्ञान हो जाता है, उसको जानकारी हो जाती है, जब गुरु के बताए रास्ते पर चलती है, हर चीज़ की जानकारी हो जाती है। जैसे आपको विदेश जाना है, तो जब आप आगे बढ़ोगे, चलोगे, तो हर चीज़ की जानकारी हो जाएगी, तब आप वहाँ तक पहुँच जाओगे। इसी तरह से आप ये समझो प्रेमियों कि यानी जानकारी हो जाती है, तो जीवात्मा प्रार्थना करती है। क्या प्रार्थना करती है? कि गुफा पार सतनाम समाये। ऐसी दया करो कि हम गुफा पार होकर के सतनाम में समा जाएं, सतपुरुष जैसे तद्रूप हो जाएं। आपको बताया गया है सालोक मुक्ति, साजुज मुक्ति, सामिप्य मुक्ति, सालोक मुक्ति, सामिप्य मुक्ति, स्वरूप मुक्ति और साजुज मुक्ति। साजुज मुक्ति मतलब होता है उन्हीं जैसा, बिल्कुल एकदम से वैसे उन्हीं में समा जाओ, सारे गुण उन्हीं के आ जाएं। जैसे कुछ राजा लोग होते हैं, उनके जो राजकुमार होते हैं, सारे गुण राजा के अंदर रहते हैं, और राज जब उनको दे देता है तो उसी तरह से राज्य चलाते हैं। ऐसे ही समझ लो प्रेम। तो देखो प्रेम, इसीलिए सबसे पहले संत मत में प्रार्थना ही बताई गई, और प्रार्थना आप लोग याद नहीं करते हो,
प्रार्थना आप लोग याद कर लो और प्रार्थना लोग रोज करो और प्रार्थना से भाव बनते हैं। प्रार्थना जिसकी की जाती है वो देखते हैं कि हमको कोई पुकार रहा है, हमको कोई याद कर रहा है, जब वो ये देखते हैं तो यह भी बताया जाता है कि भाव से प्रार्थना करो, उनको याद करके प्रार्थना करो, इधर उधर से ध्यान हटा करके प्रार्थना करो, मन को हटा करके केवल उन्हीं को याद रखो। बीच में और कोई नहीं होना चाहिए। बीच में होने का मतलब क्या होता है कि प्रार्थना तो बोल रहे हो लेकिन मन क्या सोच रहा है? मन औरत के बारे में सोच रहा है, पति के बारे में सोच रहा है, मन बच्चों के बारे में सोच रहा है, मन साग सब्जी गाय बैल बिजनेस व्यापार की तरफ सोच रहा है। तो बीच में वो चीज़ आ गई कि नहीं आ गई? तो उसी हिसाब से करो कि याद करो उस समय पर, तो उन्हीं को याद करो जिनका प्रार्थना करो, वही याद रहे, बीच में और कोई ना हो। और भाव से जब करोगे आप तब आपके समझो कि याद आएगा और भक्ति रहेगी जब उनकी, कि भाई विश्वास रहेगा गुरु पर, भक्ति करोगे जब उनकी तब भाव बनेंगे। और भाव जब बनेंगे और नहीं जब मतलब ये है कि सुनवाई होगी तब आप गुहार लगाओगे, चिल्लाओगे। जैसे किसी को बुलाना है, अब आवाज़ लगाते हो, नहीं सुन रहा है तो जोर से चिल्लाते हो, नहीं चिल्लाते हो, आवाज़ लगाते हो, ऐसी आवाज़ लगाते हो कि वो पहचान करके दौड़ करके आ जाता है कि ये आदमी मुसीबत में है। आवाज़ से ही पहचान हो जाती है। देखो लड़का पैदा होता है जो और या औरतें गाती हैं, पता चल जाता है कि लड़का पैदा हुआ है। कोई लड़की की जब विदाई होती है, रोती है, तब पता चल जाता है कि लड़की की विदाई हो रही है। और कोई मर गया हो, आप फिर समझो तब रोना धोना हो तो दूर से ही पता चल जाता है कि रोना धोना इस तरह का हो रहा है, तो इसके यहाँ कोई मर गया है, तो ऐसे पता चल जाता है। इसी तरह से आवाज़ को वो पहचान लेते हैं कि भाई कैसी आवाज़ है इसकी। तो आवाज़ उस तरह के जब उसको गुहार लगाना कहते हैं, तो गुहार लगाओगे जब लगाएंगे तो वो सुन लेंगे, दया कर देंगे। किसमें दया करेंगे, कैसे दया करेंगे? पता है ना, दया का घाट होता है, याद करो तो दया बराबर बनी रहती है, भूल जाते हो तो बनी समझ लो कि दया कट जाती है, ख़त्म हो जाती है। इसलिए हमेशा याद रखना चाहिए, विश्वास करना चाहिए। विश्वास डगमगा जाता है। जो चीज़ मांगने का वो चीज़ हम गुरु से नहीं मांगते हैं, प्रभु से नहीं मांगते हैं। जो चीज़ मांगना चाहिए वो सबको नहीं मांगते हैं। क्या मांगते हैं? पुत्र मांगते हैं, परिवार मांगते हैं और रोग का निदान मांगते हैं। ये नहीं याद रखते हैं कि कर्म ऐसे आ गए हैं कि जो तकलीफ दे रहे हैं, अब वैसा कर्म मत करना। कर्मों को काटने के लिए भजन करो, प्रचार प्रसार करो, सेवा करो, उस चीज़ को भूल जाते हो आप और बस यही कहते हो यह हमारा ठीक हो जाए और ऐसी तकलीफ हमारी दूर हो जाए, गरीबी दूर हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। दुनिया की चीज़ मांगते हो, उनसे तो आप उन्हीं को मांग सकते हो। किससे? प्रभु से, गुरु से। उनसे तो उन्हीं को मांग सकते हो आप। वो जब आपके हो जाएंगे, आपको मिल जाएंगे, 24 घंटा जब आपको दिखाई पड़ेंगे, उन संग रहेंगे, तब आपको कोई दिक्कत होगी? आपको बराबर याद दिलाया जा रहा है प्रेमियों कि दुनिया बनाने वाला जब मिल जाएगा तब दुनिया की ये सारी चीज़ें सुलभ हो जाएंगी, आसान हो जाएंगी। तो देखो समय हो रहा है, 3 घंटा हो रहा है, इसलिए अब आज का इतने टाइम का इतना ही। अब शाम को नए लोग आए हैं या आप जो नए लोग आ गए हो वो लोग आप यहीं रहना। 3 बजे से पहले थोड़ा आवाज़ लगेगी और फिर यहीं पर आ जाना। 3 बजे के 2-4 मिनट आगे पीछे शुरू कर दिया जाएगा, तो उसमें सत्संग सुनाया जाएगा और नामदान दिया जाएगा। उसके बाद फिर ध्यान भजन कराया जाएगा। तब जब आवाज़ लगेगी कि सत्संग का समय हो रहा है, अब आप चल पड़ो, तो आकर के ही बैठ जाना। बाकी दिन में आप लोग चर्चा करो, गुरु भक्ति की बातें करो, गुरु की चर्चा करो, अपना अपना जो भी समझो गुरु की दया हुई है, चमत्कार हुआ है या जो भी हुआ है आपके साथ, उसको एक दूसरे को बताओ, उसको याद दिलाओ कि भाई हमको ये फ़ायदा हुआ है और तुमको भी हो सकता है।
हमने इस तरह विश्वास किया, हम बराबर सत्संगों में आते रहते हैं, हम आदेश का पालन करते हैं, भजन ध्यान करते हैं, हम समय निकाल करके प्रचार प्रसार करते हैं, इन बातों को लोगों को बताओ और आप समझो। जब समय मिले फिर आपका मन लग जाए तो भजन में बैठ जाओ। कहाँ बैठना रहेगा? यहाँ ये जगह खाली रहेगी, यहाँ बिस्तर कोई नहीं लगाएगा, ये जगह खाली रखो आप लोग और यहीं पर आकर के बैठ कर के भजन करो। यहाँ पर आप देखो हजारों आदमी, आप फिर समझो जब से ये आश्रम बना, ये जगह बनी, यहाँ लाखों आदमी बैठ कर के भजन कर चुके हैं। तो ये जगह भजन के लिए है। जहाँ भजन किया जाता है ऊपर से जब धार उतरती है तो शरीर में होकर के वो धरती तक जाती है, तब कहते हैं धरती जग गई। जगह का असर होता है। राजा विक्रमादित्य जहाँ बैठ कर के न्याय करते थे, जब राजा विक्रमादित्य खत्म हो गए और उनका राज्य खंडहर हो गया तो गाय चराने वाला गाय चरा रहा था और वहाँ पर वो लड़का टीला था, उस टीले पर जहाँ बैठ कर न्याय करते थे वहाँ बैठ जाता था तो इंसाफ करने लगता था, न्याय करने लगता था, लोगों की समस्याएं सुलझा देता था। तो जगह का असर होता है, भूमि का असर होता है। तो यहाँ बैठ कर करने बताया लोगों ने कि यहाँ बैठ कर के करने में बहुत फ़ायदा हुआ। साधना शिविर में बैठे हुए पूछ लो, और पूछें क्या इनको बता सकते हो कि जिनको जिनको फ़ायदा हुआ है यहाँ? देखना सुनना तो मत बताना, क्या दिखाई चुराई पढ़ा कितना आगे बढ़े क्या हुआ, ये तो मत बताना, नहीं बंद हो जाएगा। लेकिन ये तो बता ही सकते हो भाई यहाँ तरक्की हुई है। जैसे स्कूल के बारे में बताते हैं, भाई हमने अपने लड़के को पढ़ाया और हम भी इसी स्कूल में पढ़ कर के अफसर हुए थे, इस स्कूल में अच्छी पढ़ाई होती है, ये तो बताते ही हैं। ये तो बताते हैं इन डॉक्टर का इलाज कराने से आप फिर समझो कि हमारा रोग चला गया, ये हमारे लड़के का चला गया, पिताजी का आराम, पिताजी को आराम मिल गया, तो डॉक्टर का नाम तो बताते ही। ऐसे कोई दिक्कत नहीं है इन चीज़ों को बताने में। तो इन सब चीज़ों को आप बताओ, आप समझाओ लोगों को, समझ जाते हैं लोग, समझाने से समझते हैं। आप लोग समझाते नहीं हो। जितने लोग हो आप जब यहाँ से जाओ और अगर नामदानियों को समझाने लग जाओ तो उनका भी मन बन जाएगा ध्यान भजन करने का, नाम धुनी बोलने का, सत्संगों में आने का। जब आप बुला करके लाओगे, कहते रहोगे, तब आ जाएंगे। बच्चे लोग भी आने लगेंगे, परिवार वाले आने लगेंगे, तब यह रोना धोना खत्म हो जाएगा कि लड़का सुनता नहीं है, पति अपने मन का करता है, हमको कोई तवज्जो नहीं देता है, दूसरे के साथ घूमता है, दूसरे के साथ जो है आता जाता है, ये शिकायत खत्म हो जाएगी। तब ये बात खत्म हो जाएगी। यानी मर्यादा में वो रहने लगेगा कि जो मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हैं, जो गृहस्थ जीवन को खोखला कर रहे हैं, गृहस्थ जीवन जो स्वर्ग जैसा था उसको नर्क जो बना दे रहे हैं, ये चीज़ खत्म हो जाएगी। इसलिए बराबर समझाते रहो, बताते रहो, जितना भी हो सके वो सब आप लोग करते रहो। इस शरीर से आँख जब तक है, हाथ पैर है, ये शरीर चल रहा है कर लो, और नहीं तो एक न एक दिन आँख बंद होनी ही है हमेशा के लिए। तो जब हमेशा के लिए आँख बंद हो जाएगी, हाथ पैर का हिलना डुलना बंद हो जाएगा, फिर कुछ कर पाओगे? नहीं कर सकते हो। तो यह तो गुरु की दया समझो, उस प्रभु की अनुकंपा समझो, ये तो जिन्होंने शरीर बनाया त्रिलोकीनाथ की दया समझो। क्या समझो कि हमको अवसर मिल रहा है गुरु की दया से सेवा करने का, प्रचार प्रसार करने का, लोगों को समझाने का, लोगों को सिमरन ध्यान भजन कराने का, लोगों को नामदान बताने का, नामदान दिलाने का सेवा मिल रहा है। यह तो अपने को धन्य समझो। यही सेवा कोई ज़रूरी नहीं है कि कल मिल जाए, कोई ज़रूरी नहीं है। स्वास्थ्य ही ना अनुकूल हो, तबीयत खराब हो जाए, घर की परिस्थिति बिगड़ जाए, उससे मुँह नहीं भंग कर पाओगे। आप ये समझो कि सरकार की तरफ से कोई रोक टोक लग जाए, कर्फ्यू लग जाए, कोई ऐसा हो जाए जो कोरोना में हो गया था कि भाई एक जगह दूसरी जगह कोई जा नहीं सकता है, तो कुछ कर पाओगे? कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए जब तक समझो ताकत है, कुछ कर सकते हो, दिल दिमाग
विद्या बुद्धि का उपयोग इस काम में करो। ये सेवा आपके काम आएगी। बाल बच्चों की सेवा या जो भी सेवा में आप लगे हुए हो दुनिया के लोगों की, वो सेवा आपके यहीं रह जाएगी। उसका फल तो जरूर मिलेगा, लेकिन इस शरीर को ही उसका फल अच्छा मिलेगा बुरा मिलेगा जो इस शरीर से करोगे। लेकिन मन जब लगाओगे शरीर से वो सेवा करोगे, जीवात्मा के लिए करोगे, तो वो सेवा आपका आखिरी वक्त पर काम आएगी, भजन में भी काम आएगी। इसलिए प्रेमियों, आपको इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। बच्चे और बच्चियों को सबको ये समझने की ज़रूरत है, जितने नामदानी हो या जो आज नामदान लोगे, सबको ये समझने की ज़रूरत है। तो बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। मेरे प्यारे गुरु दातार, मंगता द्वारे खड़ा। मैं रहा पुकार पुकार, मेहर कर देखो जरा। वहीं दे जय भक्ति दान, काल दुख बहुत दिया। मेरी तड़प उठी अमां, तरस को तरस रहा। बरसाओ घटाया पार, प्रेम रंग दीजे बहा। सुरति भी गए अमीरस धार, तन मन होए हरा। मेरा जीवन सफल हुई जाए, तुम गुण गाऊं सदा। मैं नीचय अधम नकार, तुम्हारे द्वारे पड़ा। मेरी बिनती सुनो दर प्यार, घट उमगाओ दया। स्वामी जी पिता हमार, जल्दी पार करो। ये गुरुदेव स्वामी पिता हमार, जल्दी पार करो। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव।
जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय